अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी मामले में खुलासा हुआ है। बिजली गुल करके पकड़ा गया वीरेंद्र तोमर को। तो वही बता दें कि 4 नवंबर से ग्वालियर में रायपुर क्राइम ब्रांच थी। 8 नवंबर को वीरेंद्र के फ्लैट में पुलिस पहुंची थी। तो वहीं फ्लैट में इलेक्ट्रीशियन बनकर पुलिस की टीम पहुंची। लोअर और बनियान में था हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र। तो वहीं सिपाही ने फ्लैट में मीटर सुधारने की बात कही। सिपाही ने अपने अधिकारियों को जानकारी दी, फोन करके फ्लैट में अधिकारियों को बुलाया। जमानत के लिए वीरेंद्र ने कई वकीलों को फोन किया था। 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल और सिम बदले गए हैं। तो बड़ी जानकारी, आपको बड़ा खुलासा हुआ है वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी मामले में, जहां पर बिजली गुल करके वीरेंद्र तोमर को पकड़ा गया। 4 नवंबर से ग्वालियर में ही रायपुर क्राइम ब्रांच मौजूद है और ऐसे में 8 नवंबर को वीरेंद्र के फ्लैट में पहुंची पुलिस। तो हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी होगी। सूदखोर वीरेंद्र की आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी। कोर्ट में हिस्ट्री शीटर को 1 दिन की कस्टडी में भेजा था। वीरेंद्र की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस। तो पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वीरेंद्र का जुलूस निकाला था। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है। 3 बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, जहां पर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी होगी और आज खत्म हो रही है 1 दिन की कस्टडी। तो वहीं तीसरी बड़ी अपडेट है, जहां पर कल पुलिस ने पेशी से पहले वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला था और इस पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने बिजली गुल करके लाइट बंद करके वीरेंद्र तोमर को पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया। जब पकड़ा था उस दौरान वीरेंद्र तोमर लोअर टी शर्ट में था और ऐसे में अब आगे की कार्रवाई फिलहाल लगातार जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, बड़ी गिरफ्तारी है, लंबा इंतजार किया जा रहा था और कहीं ना कहीं अब जो खुलासा हुआ है, बिजली गुल करके वीरेंद्र को पकड़ा गया, ये भी बता रहा है कि आखिर किस तरह से मशक्कत यहाँ पर पुलिस को भी करनी पड़ी। बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद, उसमें ये पता चला है कि लगभग 3 महीने से, जब वो 5 महीने से फरार था, इसमें से 3 महीना उसने यहीं ग्वालियर में काटे और अलग अलग जगह पर लोकेशन भी बदल रहा था। पुलिस को इनपुट पुख्ता जब मिले कि वो जो बिंदेश्वर कॉलोनी है, सोसाइटी है, वहाँ के फ्लैट में जो है वो रह रहा है। और इसके बाद पुलिस की एक टीम जो है रायपुर से रवाना की गई थी। 4 नवंबर को वो टीम पहुंच गई थी और 4 नवंबर के बाद से जानकारी तो ये थी कि वो फ्लैट यहीं के सोसाइटी के फ्लैट में रह रहा है, लेकिन लगभग 800 के आसपास वहाँ फ्लैट थे उस सोसाइटी में। ऐसे में कौन से फ्लैट में एक्चुअल रह रहा है, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी, इसलिए वो रेकी कर रहे थे। बता रहे हैं कि 8 नवंबर की सुबह के आसपास जो है वीरेंद्र तोमर फ्लैट से नीचे उतरा था और लोअर और टी शर्ट में टहलने निकला था। उसके बाद जब वो वापस लौटा, तब पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि वो किस फ्लैट में रह रहा है। फिर उस फ्लैट में एक टीम बनाकर एक पूरी तरह से योजना बनाई गई और फिर स्थानीय जो पुलिस है उसकी मदद ली गई। एसपी को वहां कॉल किया गया और उसके बाद उस सोसाइटी की स्पेशल अलग से बिजली गुल करवाई गई। और फिर एक सिपाही क्राइम ब्रांच का वो उसके फ्लैट में गया और उसने जब डोर नॉक किया तो वीरेंद्र तोमर ने उसको खोला। फिर उसने बताया कि आपके जो ब्लॉक है उसका बिजली कट है और आपकी मीटर में कुछ खराबी है, उसको सही करना होगा तभी बिजली आएगी। उसके बाद वो अंदर घुसा और फिर जांच का नाटक करने लगा और फिर वहां से सिपाही ने अपने अधिकारियों को कॉल किया और कहा कि लाइन यहीं से खराब है और आ जाइए बनाने के लिए। उसके बाद कुछ और लोग जो अधिकारी और सिपाही थे वो पहुंचे और उसके बाद वीरेंद्र तोमर को वहां से धर दबोचा गया। ये पूरी योजना के तहत कार्रवाई की गई। कल सुबह लेकर पहुंची थी पुलिस। उसके बाद सारी तस्वीरें सामने हैं, जहां पर उसका जुलूस भी निकाला गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 1 दिन की, चूंकि स्पेशल कोर्ट थी तो 1 दिन का रिमांड मिला था। आज उसे फिर से पेश किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। बिल्कुल नीलेश, अब अभी तो फिलहाल वीरेंद्र की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी उसका भाई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब उसके लिए भी क्या कुछ खास योजना, उसको कब तक पकड़ा जाएगा, पुलिस ने इसको लेकर कुछ जानकारी दी हो? देखिए, योजना जो भी पुलिस बनाई होगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो गोपनीय ही रखा जाता है इस तरह की कार्रवाइयों में। लेकिन हाँ, पुलिस का ये जरूर कहना था कि अब इसको पकड़ा गया तो इसके भाई को भी जल्द ही पकड़ा जाएगा, उसमें सफलता मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि लगभग कई सारे वकीलों को ये कॉल कर रहा था लगातार जमानत के लिए और उसी से पुलिस को क्लू मिला था। अलग अलग वकीलों को जब वो लगातार बड़े वकीलों को कॉल कर रहा था, तब वहीं से क्लू मिला कि ये कहाँ छुपा हुआ है। और इनकी भी एक साजिश ये थी, दोनों ही भाइयों की, कि किसी एक को ही जो है वो
अलग अलग रहना है, और कोई एक अगर पकड़ा भी जाता है तो दूसरे को उसको छुड़ाने में मदद करने के लिए सहयोग करना है। इस वजह से दोनों भाई साथ में नहीं रह रहे थे, लेकिन अब चूंकि वीरेंद्र को पकड़ा गया है तो ये मानकर चला जा रहा है कि जल्द ही रोहित का भी इनपुट मिलेगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। बिल्कुल, क्या किसी तरह का सुराग मिला है अब तक की पूछताछ में, क्योंकि एक दिन की कस्टडी ली गई थी और एक दिन में बहुत ज्यादा संभव नहीं है कि डिटेल सामने आ सकी हो। देखिए, पुलिस को जरूर सुराग मिला होगा, लेकिन क्योंकि गोपनीय रखी जाती है सब सारी चीजें, तो पुलिस अभी इस पर कुछ कह नहीं रही है। पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि जल्द ही कामयाबी मिलेगी उसके भाई को भी पकड़ने में। हो सकता है उसका भाई सरेंडर भी कर दे या फिर पुलिस खुद उस तक पहुंच जाए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उसको पकड़ने में भी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कितनी जल्दी उसका भाई भी पकड़ा जाता है और आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।